दिखा रहे हैं। एसके ढाका सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर ये तस्वीरें भी जरा एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि 125 दिनों का वक्त है जब L1 की हेलो ऑर्बिट तक पहुंचेगा ये आदित्ययान, लेकिन उससे पहले पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट है, फिर क्रूज फेज है, उसके बाद हेलो ऑर्बिट में ये एंटर करेगा। ये जो वक्त अगर हम डिवाइड करें तो कब कब कैसे कैसे ये पहुंचेगा आदित्ययान? आपको याद दिला दूं, चंद्रयान 3 उसमें हमें 42 डेज लगे। हमें 42 डेज लगे थे और उस 42 दिन में हम वहाँ पे पहुँचे थे। तरीका हमारा वही था कि आप एक लोअर ऑर्बिट है, फिर उस ऑर्बिट को बढ़ाया जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, फिर उसको बढ़ाया और ग्रेविटी जब वो नीचे आता है उसको आप एक गति देनी है ताकि आप जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उससे बाहर चले जाएं। तो एक ये चौथे या पांचवें चरण में इसको हम बाहर भेजेंगे। जैसे अभी एक स्केच के द्वारा सृजनपाल जी ने दिखाया था कि उसके बाद में ये उससे बाहर निकल के सीधा जाएगा और फिर L1 पॉइंट के चारों तरफ जो हेलो ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे एक स्टेबल उसको पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट के आसपास वो घूम के इसको लगातार अनइंटरप्टेड सोलर से आने वाली जितनी भी आपका चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे हमारा कोरोनल मास इजेक्शंस हो या जितनी भी वहाँ से जो चीज़ें आती हैं और वहाँ से डायरेक्ट सरफेस का मेजरमेंट वो बखूबी कर पाएगा। मैं थोड़ा सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बता दूं। यहाँ पे अभी जो सोलर साइकिल है वो हमारी धीरे धीरे सोलर मैक्सिमा की तरफ जा रही है। हम 2024-25 में सोलर मैक्सिमा की तरफ चले जाएंगे और तब तक 4 महीने में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उस दौरान जो सोलर मैक्सिमा में जितनी भी सोलर फ्लेयर्स आती हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वहाँ से जो कोरोन मास इजेक्शन है। सर माफ कीजिए टोक रहे हैं आपको, ये तस्वीरें भी जरा आप दर्शकों को अगर बताते चलें। जी जी जी, जो इसरो से लाइव आ रही हैं। जी जी जी, ये जो सूरज की सरफेस पे जो बिकॉज जो सूर्य का जो सरफेस है वो काफ़ी डायनेमिक है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। आपने देखा होगा उसमें फ्लेयर्स आती रहती हैं। जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि जो हमारी वहाँ पे फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती हैं एंड हम लगातार वहाँ से ऊर्जा आती रहती है। उसके जो चेंजेस आप देख सकते हो और उसी में हम एक टेक्निकल टर्म है हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सन स्पॉट नंबर। तो सन स्पॉट नंबर को काउंट करके हम उसकी जो गतिविधि है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उससे हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं और ये इसको लगातार मेज़र करना, इसमें जो चेंजेस हैं उसको लगातार मेजर करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण आई थिंक ये एक प्रेफरेंस होगा ताकि हम सूरज के रियल टाइम 24/7 अनइंटरप्टेड आप उसके लगातार वॉच कर रहे हैं। हमारे सामने सूर्य की जो अलग अलग लेयर्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि कितने अलग अलग चरणों में सूर्य बटा हुआ है और अब हमें जो बाहरी दो जो लेयर्स हैं उसका हम स्टडी करने वाले हैं। जी जी, कोरोना जिसको हम बोलते हैं, कोरोना जो कोरोना पार्ट है वो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है जिसका तापमान अंदर वाले जो सरफेस है उससे कई गुना ज्यादा है, लाखों करोड़ों में है उसका। और वहाँ पे आपको जैसे पहले उन्होंने बताया उसके पास जाना बड़ा मुश्किल है, हम जा भी नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ 1% दूर अनइंटरप्टेड हम उसको देखना चाहते हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं जो डायरेक्ट उसकी तरफ नज़र करके वो देख सकते हैं और कुछ मेजरमेंट्स जो हमारे पार्टिकल्स आएंगे या प्लाज्मा की फॉर्म में जो भी आएगा नीचे उसके वहाँ पे मैग्नेटोमीटर रखा हुआ है और 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स और हैं जिनका जो उनकी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेगा। T-16 minutes and counting. सभी आंकड़े संतोषजनक होने पर Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirms आपने data देखा from SHAR-1 and इस मिशन SHAR-2. के मिशन डायरेक्टर श्री SR बीजू ने इस मिशन का क्या हुआ?
काउंटडाउन तो जैसा काउंटडाउन श्रीहरिकोटा में शुरू हुआ है वैसा ही काउंटडाउन स्टूडियो में भी शुरू हो चुका है। हमारे मेहमान भी इस वक्त अपनी घड़ी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं कि बस 15 मिनट का वक्त और बचा है, 14 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। अजय शर्मा जी, मैं सवाल आपसे लूं लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। Automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, throttle chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. तो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और इनिशिएट कर दिया गया, यानी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो This चुकी mission है। is the काउंटडाउन 91st चल रहा launch है mission और of ISRO तमाम जो लोग यहाँ पर and मौजूद 59 हैं, जो of workhorse केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और As mentioned सबकी earlier, धड़कनें भी बढ़ गई हैं क्योंकि जब एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होने वाला होता है जिसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, न सिर्फ स्पेस अंतरिक्ष से जुड़े हुए लोगों पर बल्कि एक देश के नाते, एक समाज के नाते भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इसीलिए सभी की निगाहें हैं, आम से लेकर खास व्यक्ति तक इन मिशन से अब जुड़ा हुआ महसूस करता है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा होती है।